प्रधानमंत्री आए तो इस बार कह रहे थे कि लाडले मुख्यमंत्री। ये नहीं लाडले इसलिए न कह रहे थे कि इसी लाडले के सहारे उनका प्रधानमंत्री चल रहा है। तो नीतीश जी जो हैं क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, कब पलटी मारेंगे कि क्या करेंगे उनको भी पता नहीं। देखे ना बेटा केक खिला रहा है तो कैसे भाग रहे हैं, मने लगता है कि उनको जहर खिला रहा है बेटा। तो उनका मानसिक स्थिति जो है सो मानसिक रूप से बीमार है, वो थोड़े चलने लायक अभी अब हैं। अब तो वो मानसिक रूप से इतने बीमार हैं कि भूल जाते हैं कि किसका पीठ थपथपा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, कि हम जो है महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो 1200 का जो सिलेंडर 1000 रुपया का मिलता है, 500 में आज कहना ना चाहिए बजट वाले कह रहे हैं कि ये महिलाओं का बजट है, बच्चों का बजट है, विद्यार्थियों का बजट है, विकास होगा बिहार में। कहाँ विकास हो रहा है। तो कम से कम कहते हैं ना माई बहन मान योजना महिला सशक्तिकरण के लिए कि 2500 रुपया खटाखट दे देते तब न समझते। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप भोकाल टीवी देख रहे हैं। देखिए बिहार में आज जो है विधानसभा में बजट पेश किया गया है। बजट पेश कर रहे थे सम्राट चौधरी। 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है और एनडीए वालों का कहना है कि ये जो है बिहार के लिए स्वर्णिम दिन है और स्वर्णिम बजट पेश किया गया है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। आपको क्या लगता है, एनडीए वाले कह रहे हैं कि ये स्वर्णिम बजट पेश किया गया है उनके तरफ से? ये स्वर्णिम बजट चुनावी जुमला जो पहले कहे थे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई कम कर रहे हैं, काला धन ला रहे हैं, पर जन धन योजना सब ढन ढन योजना हो गया। तो इनका तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी होती है और ये बजट सिर्फ कागज़ पे है, ज़मीन पर धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता 17 महीना में किस तरह से इस बिहार के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किए। 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किए और उसमें भी आपने देखे कि 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए, मेडल लाओ नौकरी पाओ, IT सेल का निर्माण, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए। और हमारे आदरणीय नेता का जो सोच और विजन है कि माई बहन मान लीजिए अगर 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, जनता मालिक की कृपा प्राप्त होती है, तो माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिला के, उस पर तो उन्होंने कुछ नहीं किए। कम से कम चोरियों करके नकलों करके तो कहते कि कह भी रहे थे 2015 का नकल किया नकल भी तो करके नकल करने के लिए भी तकल की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम कहते हैं ना माई बहन मान योजना महिला सशक्तिकरण के लिए कि 2500 रुपया खटाखट दे देते तब न समझते इस बजट में कुछ किया गया है। वृद्धा पेंशन है या दिव्यांग पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, 400 रुपया है, वो भी 400 रुपया नहीं मिलता है टाइम पर। 4-4 महीना 5-5 महीना के बाद एक बार कभी दे दिया जाता है। तो हमारे आदरणीय नेता का है कि 400 के जगह पर हमारी सरकार बनेगी तो 1500 देंगे, तो इन लोग को तो दे देना चाहिए था। 200 यूनिट बिजली फ्री करनी चाहिए था। तो स्मार्ट मीटर के जरिए जनता का दोहन और शोषण ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये महिलाओं का बजट है, बच्चों का बजट है, विद्यार्थियों का बजट है, विकास होगा बिहार में। कहाँ विकास हो रहा है? विकास बिहार में आप देख रहे हैं कि कहे कि हमने इतना विद्यालय का इनके बजट में इतना विद्यालय का स्थापना किए, नए विद्यालय तो खोले नहीं। जो पुराने मिडिल स्कूल थे तो उसको उत्क्रमित करके हाई स्कूल किए, तो वो भी ख़त्म हो गया। जो दूसरा था उसको भी टैग करके ख़त्म कर दिए। स्कूल नया बनाए कहाँ? स्कूल को तो और कम और संख्या कम कर दिए। दूसरी बात है कि ये कहते थे कि हम जो है महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो 1200 का जो सिलेंडर 1000 रुपया का मिलता है, 500 में आज कहना ना चाहिए बजट में कि महिला को 500 में अब गैस सिलेंडर मिलेगा, तब न समझते कि 500 में मिल रहा है महिला को, या 200 यूनिट फ्री दिया युवाओं को। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आदरणीय नेता को जो ये लोग कहते थे कि कहाँ से देगा 10 लाख नौकरी, बाप के यहाँ से रुपया कहाँ से लाएगा, तो आज उस राह पर चलने के लिए मजबूर हो गए। इस राज्य के मुखिया या इस देश के प्रधानमंत्री मजबूर हो गए तेजस्वी यादव के पीछे चलने के लिए। हमारे आदरणीय नेता जिस राज्य ही नहीं देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है, उनके राह पर चलने के लिए लोग मजबूर हो गए। ये तो देते नहीं है, लेकिन झूठा ही सही आज कह रहे हैं न कि हम भी 12 लाख नौकरी देंगे। हाँ,
तो बोलने तो मजबूर हो गया। हमारे आदरणीय नेता उन लोगों से कम उम्र जरूर है, लेकिन इन लोगों की तरह कच्ची जुबान नहीं है, पक्की जुबान है। 100% गारंटी है, लेकिन जुबान हाँ, पक्की है। जुबान पक्की ये है। तेजस्वी यादव कहते हैं। 100% गारंटी के साथ जो कहते हैं वो करते हैं। वो कभी भी कोई भी बता दे लोग कि उन्होंने कोई वादा किया और उस वादा को पूरा नहीं किया। आप कह रहे हैं कि बजट जो है वो झूठा बजट है, हाँ, उसमें एक भी झूठा वादा बजट है, पूरा नहीं गरीब होगा। गुरबा को लेकिन जो- आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बजट पेश करते हैं सम्राट चौधरी, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पीठ थपथपाने लगते हैं उनकी, इतना अच्छा बजट लगता है उनको। अरे मुख्यमंत्री पीठ थपथपाने लगेंगे कि क्या बोलने लगेंगे, वो थोड़े चलने लायक अभी अब हैं। अब तो वो मानसिक रूप से इतने बीमार हैं कि भूल जाते हैं कि किसका पीठ थपथपा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। उनको देखे ना, 2005 से पहले महिला ऐसी लगती थी, महिला कपड़ा पहनती थी, और विधानसभा में देखे क्या क्या बोले। तो मुख्यमंत्री जो हैं कब क्या बोलेंगे क्या करेंगे, तो खुद देखे ना, बेटा केक खिला रहा है तो कैसे भाग रहे हैं। मने लगता है कि उनको जहर खिला रहा है बेटा। तो उनका मानसिक स्थिति जो है सो मानसिक रूप से बीमार है। तो पीठी थपथपा रहे हैं। तो ये तो उनको आप देखबे किए थे किस तरह से इस राज्य के मुख्यमंत्री को वही सम्राट जी किस तरह से बेइज्जती किए थे, मुराठा बांधे थे और कहे थे कि हम जो है इसको मिट्टी पलित कर देंगे। तो मिट्टी पलित क्या करेंगे, उनको जो है अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ा, मुराठा ही नहीं खोला, मुंडन भी करवा दिए नीतीश जी। हाँ, तो नीतीश जी जो हैं क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, कब पलटी मारेंगे कि क्या करेंगे, उनको भी पता नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, अभी सी सर्वे का रिपोर्ट आया जिसमें कि 41% लोग जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, और सेकंड नंबर पे जो है नीतीश कुमार आ गए हैं। तो इसमें कितनी खुशी है, इस रिपोर्ट पे कितना विश्वास है कि बिहार की जनता विश्वास करिए तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए बिहार की जनता पर तो पूरा भरोसा है। आपको याद होगी 2020 में भी बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट दे दी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। हमारे एक हेलीकॉप्टर, आदरणीय नेता के एक हेलीकॉप्टर के पीछे इस देश का जितना भी, जहाँ पर इन लोगों का मुख्यमंत्री है, जितना मंत्री संतरी, एक हेलीकॉप्टर के पीछे 34 हेलीकॉप्टर लगा हुआ था। फिर भी बिहार की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति कि उन्होंने हमारे आदरणीय नेता पर भरोसा किया और उनके भरोसा पर आदरणीय नेता भी खरा उतरने का काम किए। तो उस समय भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, जबकि टोटल वोट में मात्र 12,000 वोट से तब पीछे हुए जब पोस्टल बैलेट पेपर का ये लोग गिनती ही नहीं किया, और जो सरकारी इनका तंत्र था उसका दुरुपयोग करके ये लोग तब भी उनको नहीं पछाड़ पाए। तो निश्चित रूप से जो है हमारे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है, भरोसा है। ये जो बोलते हैं करते हैं, इन्होंने जो सब वादा किए थे वो पूरा किया, और जब भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारी वादा को पूरा करेंगे। चाहे वह मनरेगा मजदूर की महिला हो, टोला सेवक हो, चाहे वह आप देखे होंगे न्याय मित्र हो, चाहे मिड डे मील की महिला हो, चाहे आशा बहू हो, जीविका बहन हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, सारे लोगों की मानदेय उन्होंने बढ़ाने का काम किया, जनप्रतिनिधि के मानदेय को बढ़ाने का काम किए। तो हमारे आदरणीय नेता को तो सबका ख्याल करते हैं। ये लोग तो झूठे बोलते हैं सबका साथ है सबका विश्वास। हमारे आदरणीय नेता कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ बिहार का विकास। बिहार जो है, आज नीति आयोग की रिपोर्ट आप जब देखेंगे तो सबसे नीचे पायदान पर खड़ी मिलती है। आदरणीय नेता हमेशा चिंतित रहते हैं कि देश का जितना बजट बनता है केंद्र का, वो सारा गुजरात चला जाता है, और बिहारी जो है 2014 में 40 सीट है पार्लियामेंट का, 39 सीट नरेंद्र मोदी को दिए, न विशेष राज्य का दर्जा न विशेष पैकेज। यहाँ तक कि यहाँ पैकेज तो कह रहे हैं इस बार नहीं कोई बिहार का नहीं। बजट जो जितना वर्क किए आदरणीय नेता हमारे, जो आप पुल देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण पुल जो दीघा का है, इस सारे चीज़ों को मिला करके दे दिया कि ये बजट है। तो ये लोग तो कागज़ पर ऐसी बजट पेश करते हैं, हकीकत में ज़मीन पर तो कुछ करते हैं नहीं। तो आप देखे थे कि 2024 में भी बिहार की जनता ने इनको 12 सीट दिए, दोनों मिला के 24 सीट, फिर भी कुछ नहीं। नीतीश जी का तो था ही ना कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे, तो विशेष राज्य का दर्जा मिला। कहते थे मेरा डीएनए खराब कहता है, जनता मालिक आपने वोट दिया, सारे तो कितना नाक और बाल कटा के दिए, तो यही ना बताएंगे लाडले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री आए तो इस बार कह रहे थे कि लाडले मुख्यमंत्री, ये नहीं लाडले इसलिए न कह रहे थे कि इसी लाडले के सहारे उनका प्रधानमंत्री चल रहा है।
जो समर्थन से, तो लाडले हो गए। कल जो है डीएनए खराब कह देंगे, कब क्या करेंगे। वो लोग तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। देखे ना महाराष्ट्र में क्या हुआ। ये तो जब मर्जी तब तोड़ मरोड़ कर मिला लेंगे। तो इन लोग का तो जोड़ तोड़ साजिश यही सब में भरोसा है। देश के और राज्य के विकास, जो इतना बड़ा सम्मान बिहारियों ने दिया, अब बिहार के लोग समझ गए हैं कि बिहार का बेटा तेजस्वी ही एक ऐसा है जो बिहार को आगे नंबर 1 पर ले जाएंगे। इसलिए सभी लोग मन बना चुके हैं। क्या छात्र, क्या नौजवान, क्या किसान, क्या महिला, क्या वृद्ध, सारे लोग जो हैं आज एक ही राग अलापते हैं कि तेजस्वी जी को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही बिहार का नैया पार करेंगे। क्या लगता है तेजस्वी 25 में तय है, आएंगे? एकदम 2025 में। देखिए इन्होंने राज किया पूरे साल 20। अब बिहार को नहीं चाहिए नीतीश। अच्छा। हाँ, इन्होंने पूरा किए साल 20, अब नहीं चाहिए नीतीश, नहीं चाहिए। अब जो अब जो है 2025 में तेजस्वी तय है, वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ जो है उर्मिला ठाकुर जी हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश ने साल कर लिए हैं पूरे 20, अब बिहार को नहीं चाहिए नीतीश। ये नया नारा उन्होंने दिया है पहली बार हम पर। बाकी आपकी क्या राय है बजट पर, बिहार के बजट पर, तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार पर? कमेंट के जरिए हमें अपनी एक राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।